हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 18th वीडियो में, जो एक 19th ऑफ अक्टूबर के दिन ये वीडियो अपलोड किया था। बेस्ड ऑन दैट डेज एनालिसिस एक नजदीकी टारगेट के आसपास स्टॉक जाएगा, ऐसा एक सजेशन दिया था। नाउ लेट्स वॉच एक किस दिन पे एनालिसिस दिया था एंड हाउ वाज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। क्या एक सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश की, डिड इट गिव अ बाउंस बैक, क्या है उसका एनालिसिस हम अभी देखने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन जो एक था वो एक टारगेट सजेशन था। ओके, एंड बेशक आप देख सकते हैं कि 19th ऑफ अक्टूबर एक इसी दिन ये कैंडल बनाया था स्टॉक ने। एक आप जरूर देख सकते हैं कि लोअर लेवल से जरूर रिकवरी दी है स्टॉक ने, बाइंग प्राइस के नजदीकी, ओपनिंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड फॉर द डे आप देख सकते हो कि एक रिकवरी जरूर दी थी उस दिन में एक स्टॉक ने, एंड एक बॉटम से जो रिकवरी दी थी प्रीवियसली स्टॉक ने। तो एक नजदीकी टारगेट आप देख सकते हो कि टॉप लेवल से एक दो बार एक रिजेक्शन दिया है इस जोन से स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली ये स्टॉक नजदीकी टारगेट के आसपास जाएगा। दैट वाज द सजेशन। एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर बताया था स्टॉक में। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक चला गया। ओके, एक 1822 का एक आप देख सकते हो यही एक सपोर्ट जोन सजेस्ट किया था, एंड इसी रेंज के आसपास ये स्टॉक एक लोअर वैल्यू बनाते ही एक रिजेक्शन लिया है लोअर लेवल से। उसी दिन में स्टॉक ने ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, एंड डेफिनेटली यू कैन से फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द स्टॉक हैज गिवन अ गुड अपसाइड रैली। एक टारगेट के नजदीक स्टॉक चला गया, एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक एक उसी हाइज एंड लोज में ही ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में है, बट डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट जो स्टॉक ने अचीव किया है। द स्टॉक हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 8 to 9% फ्रॉम द बाइंग प्राइस। अगर आप देखेंगे कि एक लोअर वैल्यू से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ओके, एक टारगेट तक आप देखेंगे कि एक 18 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 14% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। नियर अबाउट एक 15% का एक इन्वेस्टमेंट गेन स्टॉक ने सिर्फ एक ही महीने में दिया है। ओके, फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। एंड ये एक एग्जांपल एक मोमेंटम का कि किस बेसिस पे स्टॉक एक अपट्रेंड में जरूर चला जाता है, एंड हाउ डज द बेसिक कैंडल पैटर्न्स वर्क। ओके, एक कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से एक ट्रेंड जो रहता है, एंड बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक 3 से 4 पैरामीटर में ही हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं। डेफिनेटली देयर इज आल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएसआई, बट एज वी कैन सी कि एक ग्राफिकली अगर हम देखेंगे जस्ट इंप्लीमेंटिंग द आरएसआई हियर, the graph might become very short, like it won't be able to be visible. So based on that analysis too, we are suggesting these stocks। and ये हुई बात हमारे एक टारगेट सक्सेस की। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एज वी कैन सी हियर कि एक ऑटो इंडस्ट्री में जो एक अच्छे कंट्रीब्यूशन में स्टॉक्स है वो भी एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड होने वाले हैं। डेफिनेटली एक पेंट सेक्टर में भी, पेंट सेक्टर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो भी एक अच्छे कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स और क्या उनके रहेंगे टारगेट, एंड हाउ वी कैन बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किन किन टारगेट एज वेल एज सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें एक ख्याल रखना है, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। अभी बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 5 की, जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि कंसिस्टेंटली स्टॉक एक डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ 4th ऑफ दिसंबर स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था, एक बियरिश फॉर्म में जरूर एक ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। ओके, एंड टिल प्रीवियस लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो कि 8 दिनों में स्टॉक ने नियर अबाउट एक 10% का डाउनफॉल दिया था। ओके, एंड फ्रॉम यस्टरडेज डे इटसेल्फ एक लोअर वैल्यू बनाते ही इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। डेफिनेटली यही एक सपोर्ट जोन के तौर पे एक स्टॉक ने एक वर्कआउट किया है। इसी सपोर्ट जोन के आसपास आते ही स्टॉक ने कल के ही दिन रिजेक्शन लिया है, एंड एक हायर ट्रेंड के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। एक प्रीवियस ग्राफ आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली स्टॉक एक हायर ट्रेंड के आसपास ही जा रहा है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि किसी भी एक रेजिस्टेंस में या फिर एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक एक नियर अबाउट 30 to 40% रिकवरी देता ही, एंड एज यू कैन सी एक स्विंग पैटर्न जरूर बना रहा है स्टॉक। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल टू वर्क टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एक नजदीकी टारगेट जरूर अचीव कर सकता है स्टॉक। एंड एज आई हैव शोन द टारगेट हियर कि एक 2745 के आसपास स्टॉक ने एक हायर लेवल से बहुत बार एक रिजेक्शन दिया है। एक करीबन करीब आप देख सकते हैं 4 से 5 बार स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन दिया है, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक उसी एक टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2538 फॉर द टारगेट ऑफ 2745। ओके, सो ये कोई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एज वी कैन सी कि एक 2470 एक नजदीकी सपोर्ट जोन जरूर आप कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक एज यू कैन सी हियर, ओके, एक इसी लेवल के आसपास एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। एक इसी जोन के आसपास आते ही रिजेक्शन लेते ही एक ब्रेकआउट देते ही यही एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट के तौर पर वर्कआउट होते ही अभी जो हम टारगेट सजेस्ट किया है इसी के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जरूर एक 2470 विल बी अ गुड सपोर्ट जोन, और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस। You can recommend it in the form of stock option trading if you want to trade into the stock for the target of 2745। okay, and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की।
सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने एक 580 के आसपास क्लोजिंग दी है। एक अच्छी क्लोजिंग दी है आज के दिन स्टॉक ने। एक पिछले 4 दिनों से कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही एक बेरिश फॉर्म में स्टॉक क्लोजिंग दे रहा था। एक कल के दिन स्टॉक ने एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दी है। 562 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते स्टॉक ने उसी लेवल से रिजेक्शन देते हुए एक आज के दिन आप देख सकते हो 580 के आसपास एक क्लोजिंग दी है। नियर अबाउट कल के दिन से टिल टुडेस डे एक 18 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी, पॉजिटिव रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड वी हैव कैलकुलेट जस्ट टिल द क्लोजिंग वैल्यू एक 582 के हिसाब से अगर बात की जाए तो 20 पॉइंट की एक लोअर लेवल से रिकवरी दी है। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में ही ट्रेड करा है, एक मोमेंटम गेन करने के ही जोन में ट्रेड करा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम 9th ऑफ नवंबर ओके एक पिछले महीने से ही एक स्टॉक आप देख सकते हो कि इसी रेंज में ही ट्रेड करा है। एक अप्स एंड डाउन, इसी अप्स एंड डाउन में स्टॉक ट्रेड करा है। जरूर स्टॉक एक नजदीकी ट्रेड नजदीकी टारगेट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्लो एंड स्टेडी स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जा रहा था प्रीवियसली ओके। एक हायर वॉल्यूम, एक हायर वैल्यू इस लेवल के आसपास बना था स्टॉक ने ओके। एक पीक जरूर बना था यहाँ पे एक स्टॉक ने एक 6 to 7% का यहाँ पे एक अपसाइड एक ही दिन में दिया था। एज यू कैन लुक आउट हियर एक दूसरे ही दिन स्टॉक ने एक उसी लेवल को रिजेक्ट करते हुए इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली नियरेस्ट टारगेट जो रहेगा वो 632 का रहेगा स्टॉक के लिए। एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 580 फॉर द टारगेट ऑफ 632 ओके। सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन स्टॉक का ओके तो 553 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप कंसीडर कर सकते हो कि इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी एक जोन में, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। बेशक आप देख सकते हो यहाँ पे कि 553 का जरूर एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने ब्रेक किया था 26 ऑफ अक्टूबर। बट आप देख सकते हो कि 3 से 4 दिनों में करीबन करीब एक 6 से 7 दिनों में ही फिर से स्टॉक ने इसी के ऊपर ट्रेड किया है। तो इसी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जरूर कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग इनटू दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 632 ओके। सो ये हुई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है इंडस टावर्स लिमिटेड। एक स्टॉक ने आज के दिन एक 7% का एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया है गाइस। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक अच्छे एक मोमेंटम के साथ एक जो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था बहुत दिनों से, उसी को ब्रेक करके आज के दिन एक ब्रेकआउट देके एक अच्छे एक मोमेंटम के साथ आज के दिन क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। जरूर ये स्टॉक एक नया हाई या फिर एक नजदीकी नए टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर कि एक प्रीवियस अगर ग्राफ देखेंगे स्टॉक का तो डेफिनेटली स्टॉक हैज गिवन अ गुड रिजल्ट ओके। एक अचीवमेंट जरूर एक अच्छे तौर पे स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एज यू कैन लुक आउट हियर एक आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग इस स्टॉक ने आज के दिन दिया है यहाँ पे। पर एक प्रीवियस ग्राफ आप देखेंगे तो एक स्टॉक अभी जो एक वैल्यू ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली स्टॉक एक जून 2022 में इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक आप देख सकते हैं करीबन करीब एक 1.5 साल में फिर से एक स्टॉक ने एक जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था इसका एक नियर अबाउट एक 60 to 70% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी है ओके। एंड दैट इज द रीजन वाई एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छे पोटेंशियल के साथ एक कंटिन्यूस अपसाइड रैली में ही ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन लुक आउट हियर यहाँ पे एक मार्च के महीने में ओके इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड और उसी एक वैल्यू के आसपास मई महीने में एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था ओके। इन द स्टार्ट ऑफ द मे एक लोअर वैल्यू बनाया था, एक डबल बॉटम स्टॉक ने क्रिएट किया। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि एक टेक्निकल पैटर्न जो है एक डबल बॉटम स्टॉक क्रिएट करती है। आप देख सकते हैं कि रिवर्सल स्टॉक ने दिया है ओके। एंड जैसे ही स्टॉक ने रिवर्सल दिया है 60 to 70% टोटल डाउनफॉल का रिकवरी किया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक विल बी स्टिल इन अ स्ट्रांग मोमेंटम। एक नजदीकी टारगेट अगर स्टॉक का देखा जाए तो आप 220 का टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके। एंड ऑन बेस्ड ऑन विच आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट एक आप रेफरेंस देख सकते हो यहाँ पे कि एक इसी रेफरेंस के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट स्टॉक ने वर्कआउट करके एक अपसाइड रैली जरूर स्टॉक ने दी है ओके। एक मैं अगर जूम आउट करके इफ आई शो यू द एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को एक सपोर्ट के तौर पर वर्कआउट करते ही स्टॉक ने नियर अबाउट 330 के हायर वैल्यू के साथ ट्रेड किया है ओके। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक हैज प्रूव्ड अ गुड सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक ओके। एक यही एक टारगेट जरूर एक आप सपोर्ट एज वेल एज एक रेजिस्टेंस के तौर पे आप रेकमेंड कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 201 फॉर द टारगेट ऑफ 221 ओके। सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक रिसेंट फेज में, तो इसी के एक लोअर वैल्यू का आप एक सपोर्ट के तौर पर
वर्कआउट कर सकते हो। 183 का एक सपोर्ट जोन जरूर कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक कि इसी रेंज के आसपास एक कंसोलिडेशन स्टॉक ट्रेड करा था, तभी भी आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास ही ट्रेड करा था। यहाँ पे बेशक स्टॉक ने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया था, बट एक नजदीकी सपोर्ट के आसपास वर्कआउट करते फिर से इसी लेवल को ब्रेकआउट करके एक फिर से इसी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करा है। सो डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक 183 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 221। ओके, सो ये होगी बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है आज के दिन। एक बियरिश फॉर्म में जरूर क्लोजिंग दी है, बट नॉट ऑन द हायर वॉल्यूम। ओके, एक स्टॉक एक जरूर एक डाउन ट्रेंड को रिवर्सल दे सकता है, एक अप ट्रेंड में स्टॉक जरूर जा सकता है। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक गैप डाउन जो स्टॉक ने दिया था इसके बाद ही इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक रिकवरी दे सकता है। एक जो गैप डाउन स्टॉक ने दिया है डेफिनेटली उसको रिकवर करके एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। एंड द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी डेफिनेटली द हाई विच वाज क्रिएटेड ऑन द 1st ऑफ December। एक इसी दिन एक 154 के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। ओके, एंड आई मार्क द टारगेट हियर कि इसी रेंज के आसपास स्टॉक फिर से आने की कोशिश करेगा। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% तक इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 138 फॉर द टारगेट ऑफ 154। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था। ओके, एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी जोन में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसी जोन के एक लोएस्ट वैल्यू को अगर आप देखेंगे 133.3। ओके, एक यही एक लेवल आप कंसिडर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट जोन, कि आप जैसे देख सकते हो कि एक इसी लेवल के आसपास एक नियरेस्ट लेवल पे आप देख सकते हो कि एक नियरेस्ट जो अभी एक रिसेंट लो इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने बनाया था एक 29 नवंबर। एक इसी वैल्यू को एक 2 से 3 दिन एक इसी लोअर वैल्यू से टेस्ट करके स्टॉक ने बाउंस बैक देके एक यही एक टारगेट अचीव किया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स definitely they can consider this sub level as a good support zone into the form of stock option trading for the target of 154। okay, and ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज, ये रहा हमारा आज का स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 जो है अपोलो टायर्स लिमिटेड। आज के दिन आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक ने एक हाई और लो वैल्यू बनाते ही ओपनिंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली स्टॉक एक आप देख सकते हो कि एक प्रीवियस एक हिस्ट्री स्टॉक की आप देख सकते हो कि एक साइड बेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक लोअर वॉल्यूम के साथ एक बेयरिश फॉर्म में ही स्टॉक क्लोजिंग दे रहा था। एक डबल बॉटम यहाँ पे एक बनाते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक जो दिया था, एक वन साइड रैली जो स्टॉक ने दिए है एक 2 महीने में स्टॉक ने आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे मोमेंटम के साथ इफ यू कैलकुलेट हियर फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 दिनों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 30% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, एक 4-5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट में जरूर था ये स्टॉक एक ड्यू टू दी वन साइड मोमेंटम हियर। ओके, एक आप देख सकते हो बीरिश फॉर्म में एक रिट्रेसमेंट जरूर लेने की कोशिश में था ये स्टॉक। एंड आज के दिन आप देख सकते हो कि एक न्यूट्रल फॉर्म में एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक जो बियरिश फॉर्म जो पिछले 3 दिनों से स्टॉक एक बियरिश फॉर्म में ट्रेड कर रहा था उसी को एक रिवर्सल देके या फिर एक ब्रेक देके एक रिवर्सल जरूर देने की कोशिश में स्टॉक ने आज एक न्यूट्रल फॉर्म में एक कैंडल फॉर्म किया है, एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एक नया हाई बनाने की जरूर कोशिश करेगा स्टॉक। एंड एज वी कैन सी हियर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रेडिक्शन ली जाए तो एक नजदीकी टारगेट आप 500 का जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 500। ओके, एक यही एक टारगेट के आसपास जरूर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, एक न्यू हाइप जरूर बनाने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 से 13% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 12 to 13% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 450 फॉर द टारगेट ऑफ 500। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट फॉर्म जो स्टॉक ने बनाया था। ओके, एक नजदीकी एक टारगेट आप देख सकते हो कि 440 का जरूर कंसीडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक कि इसी एक लेवल को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे स्टॉक ने एक रिएक्ट किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने एक कंटिन्यूस अपसाइड रैली देते ही एक इसी लेवल से रिजेक्शन लेके जरूर एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था। एंड इसी की बेसिस पे एक नजदीकी टारगेट जो स्टॉक ने एक्वायर किया रिसेंटली आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम ऑन द 1st ऑफ December इसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट लेते ही इसी को एक सपोर्ट के तौर पर रिएक्ट करते हुए इसी के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स can definitely consider a stop loss of 440 for this stock into the form of stock option trading for the target of 500। okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की for the today's video of module 1।
जैसे कि आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक वन साइड रैली में ही ट्रेड करे, एक बुलिश मोमेंटम में एक निफ्टी जरूर ट्रेड करे, एक 21,000 का जरूर एक टारगेट एस्टिमेट किया था मॉड्यूल 2 में, एक प्रेडिक्शन जरूर दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, एंड डेफिनेटली इट हैज वर्कड आउट। एक 21,200 का एक हायर वैल्यू स्टॉक ने आज बना है, निफ्टी ने बना है, एंड बैंक निफ्टी इज येट टू ट्रेड एक 48,000 के आसपास यहाँ ट्रेड करे। तो क्या एक अपसाइड रैली स्टॉक इंडाइसेस दे देंगे? क्या निफ्टी एक 21,500 के आसपास जरूर जाएगा, या फिर एक इसी हायर लेवल को एक रिजेक्शन देके एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करेगा? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।